दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग की आज जिस स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैंगल। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की दूसरी स्ट्रेटेजी लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में अच्छे से पता है तो आपको लॉन्ग स्ट्रैंगल को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पहले लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल के वीडियो कलेक्शन में लॉन्ग स्ट्रैडल के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में लॉन्ग स्ट्रैडल को बहुत अलग अलग एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझाया गया है। वैसे हम लोग लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में भी। मेनली जो थॉट प्रोसेस है लॉन्ग स्ट्रैंगल के पीछे और लॉन्ग स्ट्रैडल के पीछे वो लगभग सिमिलर है। लॉन्ग स्ट्रैंगल जो है वो लॉन्ग स्ट्रैडल के ऊपर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। अगर हमें स्ट्रेटजी की कॉस्ट को थोड़ा कम करना है तो हम लोग लॉन्ग स्ट्रैंगल को यूज़ करते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल को नहीं। बाकी सब सिमिलर है लॉन्ग स्ट्रैंगल में और लॉन्ग स्ट्रैडल में। सिर्फ जब हमें लगता है कि लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर प्रीमियम की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, हम लोग उतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना चाहते, तो हम लोग कम प्रीमियम के चक्कर में लॉन्ग स्ट्रैंगल को यूज़ कर लेते हैं। तो मेनली लॉन्ग स्ट्रैंगल इज़ एन इम्प्रोवाइजेशन ओवर द स्ट्रैडल मेनली टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोग लॉन्ग स्ट्रैंगल को यूज़ करते हैं। बाकी लगभग दोनों स्ट्रेटजीज़ में सेम ही रहता है। लॉन्ग स्ट्रैंगल में आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा लॉन्ग स्ट्रैडल को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब कभी भी वाइड फ्लक्चुएशन होने की संभावना रहती है तो हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते हैं। यहाँ वर्ड वाइड इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि मार्केट एक तरफा अच्छी खासी चली जाए, चाहे वो ऊपर की ओर चली जाए चाहे वो नीचे की ओर चली जाए, मतलब वाइड फ्लक्चुएशन होना चाहिए। लेकिन हमारे को डायरेक्शन के बारे में हम लोगों को श्योर नहीं हो, मतलब हमें इस बारे में श्योर नहीं है कि डायरेक्शन क्या होगी, कि फ्लक्चुएशन तो होगा, वाइड फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा। तो उस वाले केस में हम लोगों ने स्ट्रैडल में क्या किया था, एक कॉल बाई कर ली थी और एक पुट बाई कर ली थी। कॉल इसलिए बाई कर ली थी कि मार्केट अगर ऊपर की ओर चली जाती है तो हमें कॉल से फ़ायदा हो जाएगा, और पुट हमने इसलिए बाई किया था कि मार्केट अगर अच्छा खासा नीचे की ओर चली जाती है, ये सोच के हम पुट बाई किया था। तो हमने दोनों बाई कर लिए थे सेम एक्सरसाइज प्राइस, मतलब एट द मनी पे। जैसा कि स्ट्रैडल के इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि एक स्टॉक का नाम है ABC, हमने इसका ATM जो कि 1100 का है उस पर एक कॉल बाई कर ली, उसका प्राइस है 55, और एक पुट बाई कर लिया, उसका प्राइस है 40। तो टोटल प्रीमियम जो हमने दिया वो दिया 95 रुपीज़। मतलब टोटल कॉस्ट इस स्ट्रैडल को बनाने में हमारी लगी 95 रुपीज़, जो कि मैक्सिमम लॉस होगा अगर हमारे संभावना के हिसाब से ये स्ट्रैडल काम नहीं करता है, तो हमारा मैक्सिमम नुकसान 95 रुपीज़ ही होगा। जैसे स्ट्रैडल के नीचे वाले चार्ट में हम देख रहे हैं कि 1100 ब्रेक इवन, 1100 हमारा एक्सरसाइज प्राइस है। हमने इसी पे एक कॉल बाई किया था, एक पुट बाई किया था, हमारी टोटल कॉस्ट लगी थी 95 रुपीज़। तो अगर मार्केट ऊपर की ओर जाती है तो हमें फ़ायदा तभी होगा जब 1195 से ऊपर जाना शुरू हो जाए मार्केट। 1195 मतलब 1100 एक्सरसाइज प्राइस और 95 रुपीज़ जो हमने दिए थे, तो दोनों को मिला के हो 1195। तो 1195 से ऊपर जैसी मार्केट जाएगी हमारे को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ऐसी पुट वाले केस में 1100 हमारा एक्सरसाइज प्राइस था, 95 रुपीज़ हमने पुट के दिए थे, ये माइनस हो जाएंगे तो बाकी बचे 1005 पॉइंट। तो जैसी मार्केट 1005 से नीचे जाना शुरू होगी हमारे को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। मतलब 1100 से ऊपर 95 पॉइंट ऊपर गई हमारे को फ़ायदा होना शुरू हुआ, और 1100 से नीचे 95 पॉइंट नीचे गई हमारे को वहाँ से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्ट्रैडल के अंदर हमने देखा है। अब हम स्ट्रैंगल को देखते हैं। स्ट्रैंगल के केस में भी हमारी साइकोलॉजी बिल्कुल स्ट्रैडल की तरह ही होती है, मतलब जहाँ पे वाइड फ्लक्चुएशन होने की प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब मार्केट अच्छी खासी जाएगी या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन हम लोग डायरेक्शन के बारे में श्योर नहीं है कि मार्केट ऊपर तो जाएगी या नीचे जाएगी, हमें डायरेक्शन का नहीं पता। तो सेम इस वाले केस में भी हम लोग कॉल और पुट को बाई करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है स्ट्रैडल से कि स्ट्रैडल में हमने कॉल और पुट बाई किया था एट द मनी पे, और स्ट्रैंगल पे हम लोग कॉल और पुट बाई करते हैं आउट ऑफ द मनी पे। इसकी वजह ये है क्योंकि आउट ऑफ द मनी हमेशा एट द मनी से सस्ता होता है।
मतलब स्ट्रैडल के अंदर जो हमने 1100 एट द मनी की कॉल बाई करी थी वो हमारे को 55 रुपीज़ की मिल रही थी, लेकिन यहाँ आउट ऑफ द मनी हमारे को कॉल साइड की 35 रुपीज़ मिल रही है, तो हमारे को यहाँ पे कॉल सस्ती मिल रही है। सेम पुट के केस में जो हमने स्ट्रैडल के अंदर 1100 की पुट बाई की थी वो हमारे को 40 रुपीज़ की पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे पुट का OTM जो है 25 रुपीज़ का पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे को पुट सस्ती पड़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रैडल के केस में हमने 95 रुपीज़ दिए थे। अब कईयों को ये होता है कि ये बहुत महंगी है, हम लोग नहीं ख़रीदना चाहते इसको, हम लोग सस्ती कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग सस्ते के चक्कर में यहाँ पर एक सस्ती कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं और एक सस्ता पुट ऑप्शन बाई कर लेते हैं। और सस्ता हमेशा आउट ऑफ द मनी होता है, एट द मनी नहीं। तो हमने एक कॉल का आउट ऑफ द मनी बाई कर लिया और एक पुट का आउट ऑफ द मनी बाई कर लिया, तो हमारे को यहाँ पे कॉल के टाइम पे आउट ऑफ द मनी बाई किया, उसमें 35 रुपीज़ लगे और पुट के आउट ऑफ द मनी में 25 रुपीज़ लगे, तो टोटल हमारे यहाँ पे लगे ₹60। मतलब स्ट्रैडल केस में हमारे 95 रुपीज़ लगे थे और स्ट्रैंगल केस में हमारे यहाँ पे 60 रुपीज़ ही लग रहे हैं। तो स्ट्रैंगल हमेशा स्ट्रैडल से सस्ता होता है। बस स्ट्रैंगल में ये फ़र्क आया था स्ट्रैडल से कि यहाँ पे कॉल और पुट जो बाई की जाती है और डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस से बाई की जाती है। जैसे स्ट्रैडल के अंदर हमने सेम एक्सरसाइज प्राइस 1100 पे कॉल और पुट बाई किया था, यहाँ पे अलग अलग एक्सरसाइज प्राइस है। कॉल का आउट ऑफ द मनी 1200 है, हमने वो बाई किया है, और पुट का आउट ऑफ द मनी 1000 है, तो हमने यहाँ पे इसको बाई किया है। तो एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे स्ट्रैंगल केस में अलग अलग हो गए हैं। तो स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि स्ट्रैंगल स्ट्रैडल से सस्ता पड़ता है और अलग अलग एक्सरसाइज प्राइस का इसमें कॉल और पुट को बाई किया जाता है। बस यही स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में फ़र्क होता है। अब क्योंकि अलग अलग एक्सरसाइज प्राइस का कॉल और पुट को बाई किया जाता है, तो इस वजह से ग्राफ भी चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग नीचे देख रहे हैं कि दो एक्सरसाइज प्राइस हैं, 1000 और 1200। 1200 कॉल का एक्सरसाइज प्राइस है और हमने 60 रुपये प्रीमियम के दिए हैं, तो अपर साइड का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 1260 रुपये हो जाएगा। 1200 एक्सरसाइज प्राइस और 60 रुपये प्रीमियम, तो मिल के हुआ 1260। तो 1260 से ऊपर जब भी मार्केट जाना शुरू होगी हमारे को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही पुट साइड का एक्सरसाइज प्राइस 1000 है और हमने टोटल प्रीमियम दिया है 60 रुपये, तो 1000 में 60 रुपये घटाएंगे तो 940 बनता है। तो यहाँ पर पुट साइड का 940 रुपये ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है। तो जैसी मार्केट नीचे की ओर जाएगी और 940 से नीचे की ओर जाएगी तो हमारे को यहाँ पे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। बस इस ग्राफ में आप देखो कि लॉस का जो एरिया वो बड़ा हो गया है। स्ट्रैंगल में लॉस का एरिया बड़ा हो गया, स्ट्रैडल में लॉस का एरिया बिल्कुल नहीं था। तो स्ट्रैंगल के केस में अगर पुट साइड से मार्केट ऊपर की ओर जाना शुरू होती है, मान लो ऊपर जाना शुरू हो गया मार्केट, तो पहले वो नीचे वाले पॉइंट पे आएगी, फिर वो इस लाल वाले एरिया को कवर करते हुए फिर ऊपर की ओर जाएगी, तो हमें फ़ायदा होना शुरू होगा। सेम अगर मार्केट ऐसा होता है कि ऊपर जा रही है और अब वो पुट की साइड जाना शुरू हो गई है, तो मार्केट पहले नीचे वाले पॉइंट तक आएगी, फिर लॉस एरिया को कवर करेगी, फिर ऊपर जाकर के उसको फ़ायदा होना शुरू होगा। तो स्ट्रैंगल में लॉस का एरिया स्ट्रैडल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जितना ज़्यादा बड़ा गैप का हम लोग आउट ऑफ द मनी लेंगे, उतना बड़ा लॉस का एरिया होना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रैंगल में बस एक यही चीज़ फालतू हो जाती है कि इसमें लॉस का एरिया बड़ा हो जाता है। स्ट्रैडल में लॉस का एरिया बिल्कुल नहीं था। मार्केट जैसी नीचे आती है और ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो हम प्रॉफिट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते थे। यहाँ पे उसको पहले लॉस एरिया को रिकवरी करनी पड़ेगी स्ट्रैंगल केस में। तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल केस में सिर्फ यही फ़र्क है कि हमें ये सस्ता पड़ता है, सस्ते की वजह से हमारा लॉस का एरिया बढ़ जाता है। तो ये मेन डिफरेंस था स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में। तो इस स्लाइड में हम फिर से एक बारी लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल के डिफरेंस को समझ लेते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल के केस में भी वाइड फ्लक्चुएशन होना चाहिए और लॉन्ग स्ट्रैंगल के केस में भी वाइड फ्लक्चुएशन होना चाहिए। लॉन्ग स्ट्रैडल केस में डायरेक्शन का हमें आइडिया नहीं होना चाहिए। सेम स्ट्रैंगल केस में भी हमें डायरेक्शन का पता नहीं होता। स्ट्रैडल में भी हम लोग कॉल और पुट को बाई करते हैं और स्ट्रैंगल में भी हम लोग कॉल और पुट को बाई करते हैं। स्ट्रैडल बनाते टाइम
सेम एसेट होनी चाहिए और सेम मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए। सेम स्ट्रैंगल केस में भी सेम एसेट होनी चाहिए और सेम मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए। अब हम फ़र्क को देखते हैं। लॉन्ग स्ट्रैंगल केस में सेम एक्सरसाइज प्राइस पे हम लोग कॉल और पुट को बाई करते हैं, जबकि स्ट्रैंगल के केस में हम लोग डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस पे कॉल और पुट को बाई करते हैं। मतलब स्ट्रैंगल केस में हमने एट द मनी का भी हमने एग्जांपल देखा था, और स्ट्रैंगल केस में हमने आउट ऑफ द मनी यानी कि डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस पे कॉल और पुट को बाई किया था। मेन डिफरेंस यही होता है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में। और प्रीमियम जो होता है स्ट्रैडल केस में, क्योंकि सेम एक्सरसाइज प्राइस पे है एट द मनी पे है तो महंगा हो जाता है, और जहाँ पे किसी को प्रीमियम ज़्यादा नहीं देना होता, सस्ता कुछ स्ट्रेटजी किसी को लेनी होती है, तो वो लॉन्ग स्ट्रैंगल को चूज़ करता है और वो सस्ते प्रीमियम में लॉन्ग स्ट्रैंगल को बना लेता है। तो मेन जो फ़र्क होता है, मेनली टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वी यूज़ लॉन्ग स्ट्रैंगल। लेकिन लॉन्ग स्ट्रैंगल केस में ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ जाता है, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। स्ट्रैंगल के इस एग्जाम्पल को हम लोग निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि निफ्टी अभी 17,900 पे चल रही है, ट्रेड कर रही है, जो कि इसका एट द मनी हुआ 17,900 एट द मनी हुआ। जैसे कि पीछे एग्जाम्पल में हमने देखा था कि स्ट्रैंगल बनाते टाइम हम लोग सस्ती कॉल और पुट को बाई करते हैं, तो पिछले एग्जाम्पल में हमने एक पॉइंट पीछे, मतलब कॉल का एक पॉइंट आगे आउट ऑफ द मनी हमने बाई किया था, और पुट का एक पॉइंट आगे हमने आउट ऑफ द मनी बाई किया था। लेकिन अभी भी अगर कोई ये चाहता है कि मुझे और सस्ता चाहिए, तो वो और पॉइंट्स आगे बढ़ा के कॉल और पुट को बाई कर सकता है। जैसे इस वाले एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि 17,900 तो एट द मनी हुआ, उसका जस्ट नेक्स्ट 18,000 कॉल का आउट ऑफ द मनी हुआ, और 18,100 और एक स्टेप आगे बढ़ गया है, मतलब वो डीप आउट ऑफ द मनी हो गया कॉल साइड का। सेम पुट साइड पर अगर हम देखते हैं कि 17,900 एट द मनी हुआ और 17,800 पुट साइड का आउट ऑफ द मनी हुआ, और 17,700 और डीप में अगर हम चले जाते हैं तो डीप आउट ऑफ द मनी हुआ पुट साइड का। तो ये जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि आउट ऑफ द मनी हमेशा सस्ते होते हैं, और ऐसी डीप आउट ऑफ द मनी और सस्ते होते चले जाते हैं। तो इस वाले एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि किसी ने 17,700 पे डीप आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बाई किया, जो कि और सस्ता पड़ा 28 रुपीज़ का, और कॉल को डीप आउट ऑफ द मनी उसने कॉल को बाई किया, वो आउट ऑफ द मनी कॉल से सस्ती पड़ी, जो कि उसको मिली 32 रुपीज़ में, तो और ज़्यादा सस्ती हो गई है। तो इस वाले केस में हम लोग स्ट्रैंगल बना रहे हैं, लेकिन और सस्ते प्रीमियम से हम लोग बना रहे हैं। तो इस वाले केस में हमने टोटल 60 रुपीज़ दिए हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा तो उसका जो लॉस रिकवरी एरिया होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में देखा था कि स्ट्रैंगल केस में जो लॉस रिकवरी एरिया होता है वो बनता है। तो जितना ज़्यादा हम डीप आउट ऑफ द मनी चलते जाएंगे, लॉस रिकवरी एरिया उतना ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक स्ट्रैंगल का एग्जांपल था डीप आउट ऑफ द मनी को लेकर के। स्ट्रैंगल के इस एग्जांपल में हम लोग ये मान के चलते हैं कि मार्केट में वाइड फ्लक्चुएशन हुआ और वो पुट साइड पे हो गया। मतलब जैसा हमने देखा था कि हमने 17,700 पे डीप आउट ऑफ द मनी पुट को हमने बाई किया था, ये सोच करके कि अगर 17,700 से नीचे मार्केट जाएगी तो हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और इस वाले केस में हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट में डीप फ्लक्चुएशन की वजह से मार्केट नीचे की ओर गिरी और 17,500 पे जाके बंद हो गई। तो हमारे को यहाँ पे पुट साइड से 200 पॉइंट्स का फ़ायदा हो रहा है। अब हमने पुट साइड को बाई करने पे 28 रुपीज़ दिए भी थे, तो हमारा जो 200 पॉइंट्स का फ़ायदा हो रहा है उसमें से 28 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, तो हमारे को यहाँ पे 172 का फ़ायदा हो रहा है। दूसरी ओर स्ट्रैंगल बनाते टाइम हमने 18,100 पे डीप आउट ऑफ द मनी पे कॉल भी बाई की थी, ये सोच करके कि अगर वाइड फ्लक्चुएशन होता है और मार्केट ऊपर की ओर चली जाती है और 18,100 से ऊपर चली जाती है तो हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मार्केट को
तो ऊपर नहीं गई मार्केट, यहाँ ऊपर नहीं गई है मार्केट, तो नीचे की ओर फ्लक्चुएशन की वजह से चली गई है। तो यहाँ पे हमारा 18,100 का जो प्रीमियम था वो वेस्ट चला गया, जो कि 32 रुपीज़ था। तो जो हमारे को पीछे 172 रुपीज़ बच रहे थे, उसमें से ये 32 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे और टोटल हमारे को 140 पॉइंट का यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में हम लोग ने ये देखा कि हमने डीप आउट ऑफ द मनी का कॉल और पुट बाई किया और मार्केट वाइड फ्लक्चुएशन की वजह से पुट साइड की तरफ चली गई है। तो ये सब हमने इस एग्जांपल में देखा। स्ट्रैंगल को बनाते टाइम हमने जो डीप आउट ऑफ द मनी कॉल को बाई किया था उसके लिए हमने 32 रुपीज़ दिए थे, और जो डीप आउट ऑफ द मनी हमने पुट ऑप्शन बाई किया था उसके बदले में हमने 28 रुपीज़ दिए थे। तो टोटल प्रीमियम हमने 60 रुपीज़ दिए थे। तो इस वजह से अपर साइड का जो ब्रेक इवन पॉइंट हुआ वो हुआ 18,160। वो 18,100 की जो हमने डीप आउट ऑफ द मनी कॉल थी प्लस में 60 रुपये प्रीमियम के, तो अपर साइड का ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 18,160 और लोअर साइड का ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 17,640। मतलब 17,700 डीप आउट ऑफ द मनी का पुट हमने बाई किया था, उसमें से 60 रुपये माइनस हो जाएंगे प्रीमियम के, तो 17,640 हमारा लोअर साइड का ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। अब इस एग्जांपल में हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट वाइड फ्लक्चुएशन की वजह से नीचे गई और ब्रेक इवन पॉइंट पे पुट साइड के ब्रेक इवन पॉइंट पे जाके बंद हो गई। तो पुट साइड का ब्रेक इवन पॉइंट था 17,640, तो मार्केट वहीं पे जाके बंद हो गई है। हम इस एग्जांपल में ये मान के चलते हैं। अब क्योंकि हमने 17,700 की एक्सरसाइज प्राइस पे पुट ऑप्शन बाई किया था और मार्केट और नीचे चली गई है 17,640 पर, मतलब 17,640 पे जाने की वजह से हमारे को यहाँ पे 60 पॉइंट का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन पुट को बाई करते टाइम हमने 28 रुपीज़ दिए थे, तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, और जो कॉल को हमने बाई किया था 32 रुपीज़ पे वो हमारा वेस्ट हो गया क्योंकि मार्केट ऊपर की ओर नहीं गई। तो टोटल हमारा जो है 60 रुपीज़ वेस्ट हो गया और हमें 60 पॉइंट की फ़ायदा हुआ। तो हमारे को यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो मतलब कहने का ये है कि अगर मार्केट नीचे के ब्रेक इवन पॉइंट पे बंद होती है तो हमारे को नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा स्ट्रैंगल के इस एग्जाम्पल में। स्ट्रैंगल के इस एग्जाम्पल में हम ये मान के चलते हैं कि पुट साइड की जिस स्ट्राइक प्राइस को हमने बाई किया था मार्केट उसी स्ट्राइक प्राइस पे जाके बंद हो जाती है। मतलब हमने 17,700 डीप आउट ऑफ द मनी पुट को बाई किया था और मार्केट वहीं 17,700 पे ही आके बंद हो जाती है। तो 17,700 पुट पे बाई करने पे हमारे को फ़ायदा तभी होता जब मार्केट 17,700 से नीचे चली जाती, लेकिन यहाँ पे मार्केट 17,700 पे ही बंद हो गई है। मतलब हमें यहाँ पे पुट साइड से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और हमारे यहाँ पे 28 रुपीज़ का वेस्टेज हो गया। सेम हमने 18,100 पे डीप आउट ऑफ द मनी पे कॉल बाई किया था और मार्केट 18,100 से ऊपर नहीं गई, तो हमारे को इस कॉल प्राइस का भी नुकसान हो गया जो कि 32 रुपीज़ था। तो हमारा टोटल नुकसान यहाँ पे 60 रुपीज़ का हो गया है अगर मार्केट लोअर साइड पे गई है और डीप आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे ही बंद हो गई है। तो मतलब हमें यहाँ पे पूरे 60 रुपये का नुकसान हो गया। स्ट्रैंगल के इस एग्जाम्पल में हम लोग ये मान के चलते हैं कि मार्केट 18,100 पे बंद हो गई है। 18,100 वो स्ट्राइक प्राइस था जहाँ पे हमने कॉल को बाई किया था और उसके लिए हमने 32 रुपीज़ दिए थे। तो मार्केट अगर यहाँ 18,100 पे बंद हो गई है तो हमारे को यहाँ पे कॉल साइड का नुकसान हो गया, क्योंकि कॉल साइड में फ़ायदा तभी होता जब मार्केट 18,100 से ऊपर चली जाती, लेकिन मार्केट 18,100 पे आके ही बंद हो गई है। तो हमें कॉल साइड के प्रीमियम का यहाँ पे नुकसान हो गया है। सेम पुट साइड के प्रीमियम का भी हमें नुकसान हो जाता है। पुट साइड के प्रीमियम हमने 17,700 के स्ट्राइक प्राइस पे ली थी और मार्केट 17,700 से नीचे नहीं गई है, तो हमें पुट साइड से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो पुट साइड के प्रीमियम जो हमने दिया था 28 रुपीज़, उसका भी हमें यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो टोटल हमें यहाँ पर 60 रुपये के प्रीमियम का पूरा नुकसान हो रहा है अगर मार्केट 18,100 पे जाके बंद हो रही है। और अगर हम ये मान के चले कि मार्केट एट द मनी पे जाके बंद होगी, एट द मनी जो कि 17,900 स्ट्राइक प्राइस पे था,
तो यहाँ पे भी हमारे को दोनों साइड के प्रीमियम का नुकसान हो रहा है, क्योंकि मार्केट में वाइड फ्लक्चुएशन नहीं हुआ और वाइड फ्लक्चुएशन की वजह से मार्केट किसी साइड में भी नहीं गई और हमारे को दोनों साइड के प्रीमियम का नुकसान हो गया। तो इन दोनों एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि हमारे को टोटल प्रीमियम का नुकसान हो रहा है। स्ट्रैंगल के इस एग्जाम्पल में हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट अपर ब्रेक इवन पॉइंट पे जाके बंद हो गई है। अपर ब्रेक इवन पॉइंट जो था वो हमारा 18,160 था। वो कैसे निकला था, जैसा हमने पीछे देखा भी है कि हमने 18,100 का स्ट्राइक प्राइस पे कॉल बाई की थी और टोटल प्रीमियम हमने 60 रुपये दिया था। तो इस वजह से हमारा अपर साइड का ब्रेक इवन पॉइंट 18,160 रुपये बन रहा है और मार्केट इसी ब्रेक इवन पॉइंट पे जाके बंद हो गई है। अब क्योंकि हमने 18,100 के स्ट्राइक पॉइंट पे हमने कॉल ऑप्शन बाई किया था और मार्केट 18,160 बंद हो गया, तो हमें यहाँ पे 60 पॉइंट्स का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन क्योंकि हमने कॉल और पुट दोनों खरीदने में भी 60 रुपये खर्च किए थे, तो ये दोनों हमारे यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं, मतलब हमारे को यहाँ पे कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सेम वैसे ही जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, जहाँ मार्केट लोअर ब्रेक इवन पॉइंट पर जाके बंद हुई थी और वहाँ पर भी हमारा प्रीमियम का अमाउंट एडजस्ट हो गया था। सेम ऐसा यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे भी अब हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है अगर मार्केट अपर ब्रेक इवन पॉइंट पे जाके बंद हो जाती है। तो स्ट्रैंगल के इस एग्जांपल में हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट 18,300 पे जाके बंद हो गई है। वाइड फ्लक्चुएशन अपर साइड में हो गया है और मार्केट 18,300 पे जाके बंद हो गई है। अब क्योंकि हमने 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पे 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पे हमने कॉल को बाई किया था, तो हमें यहाँ पे 200 पॉइंट्स का फ़ायदा हो रहा है और कॉल को बाई करने में हमारे 32 रुपीज़ लगे भी थे। तो 200 पॉइंट के फ़ायदे में ये 32 माइनस हो जाएंगे और साथ साथ हमने 17,700 का पुट भी बाई किया था, ये सोच के कि अगर मार्केट नीचे की ओर चलेगी तो हमें फ़ायदा होगा। लेकिन मार्केट नीचे नहीं गई तो हमारा 17,700 का प्रीमियम जो कि 28 रुपीज़ था वो भी वेस्ट हो गया। तो टोटल प्रीमियम जो 60 रुपये का था वो हमारा अब यहाँ से माइनस हो जाएगा, जो हमें 200 पॉइंट का फ़ायदा हो रहा था। तो इस वाले केस में हमें 140 का फ़ायदा हो रहा है अगर मार्केट वाइड फ्लक्चुएशन की वजह से ऊपर की ओर चला जाती है और 18,300 पर जाके बंद हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रैंगल के बारे में है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग एग्जाम्पल से। तो स्ट्रैंगल्स को बनाते टाइम, लॉन्ग स्ट्रैंगल करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम स्ट्रैंगल को प्लान कर रहे हो उस टाइम वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रैंगल के बनने के बाद वोलेटिलिटी तेज़ी से बढ़ेगी। सेम ऐसा स्ट्रैडल के केस में भी था कि तो इन दोनों के टाइम में जब हम प्लानिंग कर रहे हो स्ट्रैडल बनाने की या स्ट्रैंगल बनाने की, उस दौरान वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए, लेकिन बनने के बाद हमें उम्मीद होनी चाहिए कि वोलेटिलिटी में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होगा। और हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में एक लार्ज मूव आएगा, चाहे वो अपर साइड में आए चाहे वो लोअर साइड में आए, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमें ये आइडिया होना चाहिए कि लार्ज मूव आएगा। और जो लार्ज मूव आएगा वो भी टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब जो भी स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल का एक्सपायरी पीरियड है उसी के अंदर अंदर ही लार्ज मूव आना चाहिए। और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब हमें पता चलता है कि कुछ मेजर इवेंट्स आने वाली हैं, जैसे बजट या कंपनी के रिजल्ट्स या कोई स्पेशल अनाउंसमेंट वगैरह कंपनी के बारे में। जब हमें पूरी उम्मीद होती है कि वोलेटिलिटी बढ़ेगी और एक साइड का लार्ज मूव होना ही होना है, तभी हम लोग स्ट्रैंगल डिसाइड करते हैं या स्ट्रैडल डिसाइड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।